अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम मैथ सेकंड सबक नंबर 7 मुहद्दिदी इल्म हिंसा की मालूमात हासिल करेंगे। एक अददी ख़त इस तरह से आड़ा लिया गया है जिसे हमने एक्स महवर का नाम दिया और उस पर एक उमूदी ख़त लिया गया है अददी ख़त, उसे वाई महवर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्स महवर और वाई महवर की वजह से यहाँ पर हमको 4 प्लेन दिखाई दे रहे हैं, मुस्तवियाँ दिखाई गई। ये फर्स्ट पार्ट है, इसे पहला रुबा कहेंगे। पहला रुबा, ये दूसरा रुबा, ये तीसरा रुबा और ये चौथा रुबा। एक्स महवर और वाई महवर की वजह से हमें 4 हिस्से मिले हैं और हर हिस्से को हम एक रुबा कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे नुकात नज़र आ रहे हैं हमको इन नुकात के एड्रेस मालूम करना है। एड्रेस का मतलब मकाम, कि ये नुक्ता इस एक्स महवर और वाई महवर का जो निज़ाम हमको मिला है जिसे हम कार्तीसी निज़ाम कहते हैं। ये कार्तीसी निज़ाम का तरीक़ा रेने डिस्क्रेट्स नामी रियाजी दां इसने हमको दिया था और इसे हम कार्तीसी निज़ाम कहते हैं। ये कार्तीसी निज़ाम कोऑर्डिनेट एनालिटिकल ज्योमेट्री का एक हिस्सा है। सिस्टम फाउंडेशन ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री इसकी बुनियाद है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि कार्तीसी मुहद्दिदी निज़ाम बुनियाद है एनालिटिकल ज्योमेट्री की, जो हमको रेने डिस्क्रेट्स नामी रियाज़ीदां ने दिया था। इसमें बहुत सारे नुकात के मुहद्दिद हमको मालूम कर सकते हैं हम आसानी से। जैसे नुक्ता ए हमको नज़र आ रहा है कि पहले रुबा में है। नुक्ता ए के मुहद्दिद हमें देखना है तो ए से एक्स महवर पर उमूद डाल सकते हैं हम। इस तरह से ए से एक्स महवर पर स्केल की मदद से उमूद डालेंगे तो ये उमूद अदद 2 पर आ रहा है, इसलिए इस नुक्ते ए का एक्स मुहद्दिद 2 रहेगा। इसी तरह अगर हमने ए से वाई महवर पर अगर हमने उमूद डाले तो ए का वाई मुहद्दिद हमको 3 मिलता है। इस तरह से नुक्ते ए का एड्रेस या नुक्ते ए के मुहद्दिद क्या हुए 2,3 और हमने देखा कि 2 भी मुस्बत है और 3 भी मुस्बत है। तो पहले रुबा में जितने नुकात आएंगे सबके एक्स मुहद्दिद भी और वाई मुहद्दिद भी मुस्बत रहेंगे। इस तरह से नुक्ते ए के मुहद्दिद 2,3 हैं और नुक्ते ए पहले रुबा में है, वाक़े है। इसी तरह नुक्ते बी के मुहद्दिद 3,1 है और दोनों मुहद्दिद मुस्बत है, तो इसका मतलब ये नुक्ते बी ये भी पहले रुबा में है। इस तरह नुक्ते सी के मुहद्दिद नुक्ते सी देखिए वाई महवर पर है, तो वाई महवर पर एक्स मुहद्दिद 0 है, एक्स मुहद्दिद 0 और वाई मुहद्दिद 4 है। तो नुक्ते सी के मुहद्दिद 0,4 है और नुक्ते सी अब ये रुबा में नहीं है, ये ना पहले रुबा में है ना दूसरे रुबा में, ये वाई महवर पर है, वाई महवर पर वाक़े है। इसी तरह नुक्ते डी के मुहद्दिद देखना है तो डी से हमको उमूद डालना पड़ेगा। इस तरह से स्केल की मदद से उमूद डालेंगे तो ये 4.1 आ रहा है, 4.1 मुहद्दिद अशारिया में भी आ सकते हैं और ये है -3। देखिए अब इसका वाई मुहद्दिद मनफी है,
एक्स मुहद्दिद मुस्बत और वाई मुहद्दिद मनफी, एक्स मुहद्दिद मुस्बत वाई मुहद्दिद मनफी। तो ऐसे तमाम नुकात जिनके एक्स मुहद्दिद मुस्बत और वाई मुहद्दिद मनफी होते हैं ये चौथे रुबा में होते हैं। नुक्ते डी के मुहद्दिद 4.1 -3 है और नुक्ते डी चौथे रुबा में है। जिनके भी पहले मुहद्दिद मुस्बत और दूसरे मुहद्दिद मनफी होते हैं वो चौथे रुबा में होते हैं। इसी तरह नुक्ते ई के मुहद्दिद देखेंगे हम, वाई पे इस तरह से एक्स पर भी हमने उमूद डाले तो इसका एक्स मुहद्दिद -4 और वाई मुहद्दिद -3। दोनों मुहद्दिद मनफी है। जब भी नुकात के मुहद्दिद दोनों एक्स और वाई दोनों भी अगर मनफी है, -4, -3 इसके मुहद्दिद आए तो ये नुक्ता तीसरे रुबा में होगा। समझ में आया? यानी नुक्ते अगर दोनों मुस्बत हैं तो पहला रुबा, और दूसरे में अगर हमने देखिए यहाँ पर ले लिए कोई एक नुक्ता लिए एफ, तो इसका एक्स मुहद्दिद, ये एक्स मुहद्दिद मनफी है और वाई मुहद्दिद 2 है, -3 और 2। नुक्ते एफ के मुहद्दिद -3, 2, -3, 2 है, इसलिए नुक्ते एफ दूसरे रुबा में है। तो जब भी एक्स मुहद्दिद मनफी और वाई मुहद्दिद मुस्बत तो ये दूसरा रुबा, दोनों मुहद्दिद मनफी तो तीसरा रुबा, और पहला मुस्बत दूसरा मनफी तो चौथा रुबा। इस तरह से आप नुकात के मुहद्दिद की सिर्फ अलामतें देखकर, अगर आपके सामने कारतीसी निज़ाम या महवर ना हो या तरसीम ना हो तो सिर्फ आप नुकात के जो मुहद्दिद हैं उनकी अलामतें देखकर भी बता सकते हैं कि रुबा कौन से रुबा में नुकात वाक़े हैं।